हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स, अब देखिए हम लोगों को पता है कि जो ह्यूमन होगा वो कैसा होता, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मीन्स एक ही बॉडी के ऊपर एक ही टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहेगा, है ना। मेल के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहेंगे और फीमेल बॉडी में क्या रहेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी मींस ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन आते हैं, ठीक है, उन सभी ऑर्गन को पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग इसमें देखेंगे कि कुछ फिजियोलॉजिकल इवेंट होते हैं, है ना। तो उन फिजियोलॉजिकल इवेंट की भी स्टडी हम लोग करेंगे किसमें, इसी चैप्टर में। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि ह्यूमन क्या होता, मतलब ह्यूमन में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कैसा होगा, सेक्सुअल कि एसेक्सुअल, है ना। तो जितने भी ह्यूमन होते वो सभी कैसे होंगे, तो हम लोग बोलते हैं ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस, है ना। मतलब ह्यूमन क्या है, ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डायरेक्ट बर्थ देगा किसको, यंग वंस को या चाइल्ड को, है ना। तो चाइल्ड बर्थ करने को ही हम लोग बोलेंगे विविपेरस एनिमल्स। मीन्स जितने भी एनिमल्स होंगे जो डायरेक्ट चाइल्ड बर्थ करेंगे, ठीक है, उनको हम लोग बोल देते विविपेरस एनिमल्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या याद रखना है कि ह्यूमंस क्या होगा, तो बोलेंगे ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस एंड विविपेरस। क्या होगा, ह्यूमन क्या होगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होगा, ठीक है, और साथ ही साथ विविपेरस होता। ठीक है, तो क्या हो गया, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। ठीक है, इतना क्लियर। अब इसमें देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की हम लोग स्टडी करेंगे दो स्टेज में। सबसे पहले एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन की स्टडी को हम लोग बोल देंगे एनाटॉमी। अब एनाटॉमी में पढ़ना क्या है हमको कि ह्यूमन का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहेगा, मींस मेल और फीमेल जो रहेंगी, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फॉर्म करने में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन को कितने पार्ट में पढ़ेंगे, दो पार्ट में। एक हो जाएगा एनाटॉमी। एनाटॉमी मींस कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फॉर्मेशन में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, तो उन्हीं ऑर्गन की स्टडी को हम लोग बोलेंगे एनाटॉमी। फिर दूसरा होगा हम लोगों का फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब अब इसमें जितने भी ऑर्गन आएंगे, है ना, वो ऑर्गन कैसे फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उन सभी की स्टडी हम लोग किसमें करते, फिजियोलॉजी में। ठीक है, तो एनाटॉमी में हम लोग क्या देखेंगे कि ह्यूमन कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल, मींस मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, है ना। तो इसमें सबसे पहले जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी में हम लोग पढ़ेंगे किसको, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। पहला क्या होगा अपना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और सेकंड नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन है और मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है। फिर हम लोग फिर पढ़ेंगे एनाटॉमी पढ़ने के बाद फिजियोलॉजी, कि जितने भी ऑर्गन रहेंगे, है ना, इनके अंदर कौन कौन से इवेंट होते, कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो उनकी सबकी स्टडी हम लोग किसमें करेंगे, फिजियोलॉजी में।
और साथ ही साथ हम लोग जब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें हम लोग देखते थे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कितने इवेंट में होगा, 3 इवेंट में। सबसे पहले क्या होता था, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मीन्स हम लोगों को फर्टिलाइजेशन करवाना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खास बात क्या होती कि इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो किससे बनेंगे, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स से। किससे, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। और जब गैमीट फ्यूज करेगा तो उससे एक डिप्लॉइड सेल बनेगी, उस डिप्लॉइड सेल को हम लोग बोल देते जाइगोट। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन करवाने से पहले हम लोग की किसकी रिक्वायरमेंट होगी, गैमीट्स की, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, गैमीटोजेनेसिस होगा। ठीक है, तो फिजियोलॉजी में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस, है ना। और जेनेसिस वर्ड किससे होता, फॉर्मेशन से, और गैमीट्स मतलब समझते ही होगे, है ना। तो गैमीट के फॉर्मेशन को हम लोग बोल देंगे गैमीटोजेनेसिस। अब ये जो गैमीट्स होंगे वो कितने टाइप के होते, तो हम लोगों को पता है मेल में जो गैमीट बनेंगे उनको बोल देंगे मेल गैमीट, और मेल गैमीट क्या होगा, स्पर्म, और फीमेल के अंदर जो गैमीट बनेंगे उनको बोल देंगे फीमेल गैमीट मतलब ओवम। ठीक है, तो जो गैमीटोजेनेसिस है, गैमीटोजेनेसिस में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और स्पर्म का फॉर्मेशन कहां पर होगा, टेस्टिस में। ठीक है, फिर दूसरा होगा ऊजनेसिस। ऊजनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवम, और ओवम का फॉर्मेशन कहां पर होगा, फीमेल बॉडी के अंदर, और फीमेल बॉडी के अंदर कहां पर, ओवरी में। क्लियर। अब है फिर हम लोगों का, अब देखिए गैमेट हम लोगों के बन चुके, मेल के अंदर मेल गैमेट बन चुका, और फीमेल के अंदर क्या बन चुका, फीमेल गैमेट। अब हम लोगों को किसकी रिक्वायरमेंट होगी, फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन कहां पर होता, फीमेल बॉडी के अंदर, है ना। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो मेल गैमीट है उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा कहां पर, फीमेल बॉडी के अंदर, है ना। तो दूसरा स्टेप क्या होगा, गैमीट्स बनने के बाद अब किसकी रिक्वायरमेंट होगी, गैमीट्स को ट्रांसफर करना, मतलब स्पर्म को ट्रांसफर करना है फीमेल बॉडी में। तो जो दूसरा टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा अपना इंसेमिनेशन। ठीक है, तो गैमीटोजेनेसिस हो जाने के बाद किसकी रिक्वायरमेंट होगी, गैमीट्स के ट्रांसफर की, है ना। और गैमीट्स के ट्रांसफर को हम लोग क्या बोल देंगे, इंसेमिनेशन। और इंसेमिनेशन में क्या होगा, जो मेल गैमीट्स हो गए उन मेल गैमीट्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहां पर, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। तो लिखना चाहो तो लिख लो, इंसेमिनेशन मीन्स होता क्या है, तो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट बोल दो या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बोल दो, है ना, दोनों का मतलब सेम ही है। तो इंसेमिनेशन हो गया, इंसेमिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। अब जैसे ही एक बार इंसेमिनेशन होगा मींस जो स्पर्म है वो कहां पर पहुंच चुका, ये मान लो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अभी हम लोग बना के देखेंगे मेल और फीमेल। ठीक है, इधर पे लगी होंगी ओवरी, ये क्या है, ओवरी है, और ओवरी को कलेक्ट करने, ओवरी से ओवम को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग। उन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, फिम्ब्री, है ना। तो यहाँ से ओवम यहाँ पर आ गया। अब इंसेमिनेशन से क्या हुआ, जो स्पर्म है उनको ट्रांसफर कर दिया कहाँ पर, फीमेल बॉडी में। अब जो स्पर्म होंगे वो दौड़ लगाते हुए कहाँ पर पहुँच जाएंगे, ओवम के पास, है ना। और जैसे ही एक बार स्पर्म पहुंच गया ओवम के पास, वो दोनों क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे, और फ्यूज करके क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड सेल बनाएंगे। उस डिप्लॉइड सेल को क्या बोलेंगे हम लोग, जाइगोट। तो पहला हो गया गैमीटोजेनेसिस, गैमीट बन चुके, गैमीट्स को अपन ने ट्रांसफर कर दिया। अब जब गैमीट फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में पहुंच जाएंगे तो अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। क्या होगा,
फर्टिलाइजेशन। तो फिर हम लोग इंसेमिनेशन के बाद पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन मीन्स हम लोग को पता ही है, फर्टिलाइजेशन को और क्या बोल सकते हैं हम लोग, सिनगेमी, है ना। और फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, है ना। जाइगोट बनेगा अपना, और जाइगोट क्या होगा, डिप्लॉइड सेल, है ना। और जाइगोट ही हम लोग का डिवाइड करके बनाएगा एम्ब्रियो। क्या बनाता, एम्ब्रियो। क्लियर। अब देखिए क्या हो चुका, गैमेटोजेनेसिस हो चुकी, हमने स्पर्म को ट्रांसफर कर दिया फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, फर्टिलाइजेशन हो चुका, ठीक है। अब इन सब के बाद क्या होगा, मीन्स जैसे ही एक बार फर्टिलाइजेशन होगा, अब क्या होगा, जाइगोट बन चुका। अब जाइगोट क्या करेगा, मान लीजिए इधर पे क्या है, जाइगोट है। अब जाइगोट में होगा क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब इसमें माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। और माइटोसिस डिवीजन से क्या होगा, एक सेल से कितनी सेल बनेंगी, दो से 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे सेल क्या होती चली जाएंगी, डिवाइड होती चली जाएंगी, है ना। तो फिर हम लोग क्या देखेंगे कि जाइगोट जो होगा वो डिवाइड करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, है ना। तो अब हम लोग इसके बाद क्या देखेंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद क्या देखेंगे, तो इनके बाद जो अगला स्टेप होगा वो होगा क्या, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट, अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या है ना। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेंगे कि देखिए जब भी जाइगोट डिवाइड करेगा तो अभी बोला कि अगर जाइगोट है तो वो क्लीवेज के थ्रू या माइटोसिस के थ्रू कितने सेल में, कितने ब्लास्टोमियर में स्प्लिट हो जाएगा, 2। जो ब्लास्टोमियर होंगी इनमें फर्दर डिवीजन होगा तो कितनी बनेंगी, 4 बनेंगी, फिर 8, फिर 16, है ना। तो यहीं पर हम लोग इनको बोल दिया जाता कि ये जो स्टेज है, इस स्टेज को बोलेंगे हम लोग मारूला स्टेज, ठीक है। अब मारूला स्टेज के बाद क्या आएगा, ब्लास्टुला स्टेज आएगा। और ब्लास्टुला स्टेज में क्या होगा, देखिए ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज होने लग जाती है ना। और इनके अरेंजमेंट से यहां पर क्या होगा, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाएगी, ठीक है। कैसे बनता बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन याद रखना कि ह्यूमन के ब्लास्टुला स्टेज में क्या होगा, एक फ्लूइड फिल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। उसी फ्लूइड फिल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देते ब्लास्टोसिस्ट। सिस्ट वर्ड का मतलब ही होता फ्लूइड फिल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर से। क्लियर। तो क्या होगा, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन कब होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद, मींस जाइगोट ही है जो डिवाइड करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट में, ठीक है। वो ब्लास्टोसिस्ट समझ गए क्या है, एक फ्लूइड फिल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, ब्लास्टोसिस्ट। और यही ब्लास्टोसिस्ट है जो आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेबी में, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या होगा इसमें, एक बार ब्लास्टोसिस्ट जब बन जाएगा तो अब जो ब्लास्टोसिस्ट है अब ये जाकर के अटैच हो जाएगा इधर पे। मान लीजिए ये है अपना ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट आएगा और यहाँ की यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाएगा इस तरीके से, है ना। क्यों अटैच होता, क्योंकि इसको क्या करना, डिवीजन करना। और डिवीजन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की, ठीक है। तो एनर्जी के लिए, न्यूट्रिशन के लिए ये कहां पर एम्बेडेड हो जाएगा, यूट्रस की वॉल में। और यूट्रस की वॉल में अटैच होने को ही हम लोग बोलते इम्प्लांटेशन। क्या होगा, इम्प्लांटेशन। तो एक बार ब्लास्टोसिस्ट जब बनेगा तो ब्लास्टोसिस्ट फिर क्या होगा, अटैच हो जाएगा किससे, यूट्रस की वॉल से, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। तो अटैचमेंट ऑफ
ब्लास्टोसिस्ट, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटराइन वॉल, है ना, यूट्रस की वॉल से अटैच होने को हम लोग बोल लेंगे इम्प्लांटेशन, है ना। और इम्प्लांटेशन कब होगा? तो फर्टिलाइजेशन के 7th डे बाद, है ना। इम्प्लांटेशन कब होता? 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यूट्रस की वॉल से ब्लास्टोसिस्ट के अटैच होने को हम लोग क्या बोल लेंगे? क्या बोलेंगे? इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन हो जाने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फीमेल है वो क्या हो गई? प्रेग्नेंट, है ना। तो जो इम्प्लांटेशन है वो कब होगा? 7th डे, ठीक है। जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद क्या होगा? जायगोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लास्टोसिस्ट में। और ब्लास्टोसिस्ट फिर जाके अटैच होगा यूट्रस वॉल से, और अटैच होने को हम लोग क्या बोल देंगे? इम्प्लांटेशन। अब जैसे ही एक बार इम्प्लांटेशन होगा, अब क्या है? ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा? किसमें? बेबी, है ना, या फीटस में। तो अब क्या होगा? अब जो ब्लास्टोसिस्ट है इसका फर्दर डेवलपमेंट होगा, मतलब अब हम लोग का फॉर्म होगा एम्ब्रियो। क्या फॉर्म होगा? एम्ब्रियो। तो ब्लास्टोसिस्ट मतलब इम्प्लांटेशन के बाद अगला क्या है? एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। क्या है? एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। मींस अब हम लोग का शुरू होगा एम्ब्रियो जेनेसिस भी बोल सकते हैं, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, ठीक है। और एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट को ही हम लोग बोल देते हैं गेस्टेशन, ठीक है। अब जो एम्ब्रियो रहेगा वो एक मैच्योर बेबी में क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा, है ना। कितने टाइम में? 9 मंथ, है ना। तो ये जो पीरियड होता है अपना गेस्टेशन पीरियड, इसका टाइम पीरियड कितना होगा? 9 मंथ, ठीक है। फिर जैसे ही एक बार गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होगा, मींस हम लोग का एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट कंप्लीट होगा, तब क्या होगा? चाइल्ड बर्थ। क्या होगा? चाइल्ड बर्थ। और चाइल्ड बर्थ को हम लोग क्या बोल देते? पार्चुरेशन। तो अगला स्टेप क्या पढ़ेंगे फिर हम लोग इसमें? डिलीवरी ऑफ द बेबी। और चाइल्ड बर्थ को या डिलीवरी ऑफ द बेबी को हम लोग बोल देंगे पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, ठीक है। ये है। तो इतने फिजियोलॉजिकल इवेंट हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे पहले याद रखना है, ये जितने भी फिजियोलॉजिकल इवेंट होंगे मेल और फीमेल में, ये सब कब स्टार्ट होंगे? आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। मतलब गैमेटोजेनेसिस, जितने भी सेक्सुअल इवेंट हैं, गैमेटोजेनेसिस वगैरह, है ना, कब स्टार्ट होगी? आफ्टर प्यूबर्टी। जब तक गैमेटोजेनेसिस नहीं होगी तब तक आगे की जो प्रोसेस है वो हम लोगों की होंगी ही नहीं, है ना। मतलब अगर गैमेट नहीं बने तो ना तो फर्टिलाइजेशन होगा और ना ही क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, है ना। तो ये जितने भी रिप्रोडक्टिव इवेंट हैं ये कब होंगे? आफ्टर प्यूबर्टी। और मेल और फीमेल में प्यूबर्टी की एज क्या है? अलग अलग है। तो हम लोग बोल देते कि अगर हम लोग को याद रखना है कि मेल में प्यूबर्टी कब आएगी और फीमेल में कब आएगी, तो सिंपल सा बोला जाता, एक वैल्यू याद रखना, 11, 13, 16, है ना। और जो आगे की वैल्यू होगी वो किसके लिए होगी? फीमेल के लिए। और फिर उसके बाद मेल। तो जो फीमेल है, फीमेल में जो प्यूबर्टी एज है वो कितनी हो जाएगी? 11 to 13 ईयर। और मेल में कितनी हो जाएगी? 13 to 16 ईयर। मीन्स इस एज पर हम लोगों के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या होने लग जाते? फंक्शनल होने लग जाएंगे। और साथ ही साथ उनमें स्टार्ट हो जाएगा गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो ये सब फिजियोलॉजिकल इवेंट हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए हमने देखा कि जो मेल होंगे, मेल में जो गैमेटोजेनेसिस है वो कब स्टार्ट होगी? 13
आफ्टर 13 ईयर्स, है ना। लेकिन फीमेल में भी 11 to 13 ईयर के बीच में। लेकिन मेल में जैसे ही एक बार गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट होगी, उसमें पूरी लाइफ गैमेटोजेनेसिस होती रहती है ना। मीन्स ह्यूमन मेल में जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो पूरी लाइफ होता रहता, और फीमेल में जो प्रोडक्शन है किसका, ओवम का, वो एक सर्टेन एज तक होता है ना। मतलब हम लोग बोलते 50 साल के बाद जो फीमेल होगी, है ना, वो चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकती, क्योंकि उनमें जो प्रोडक्शन है या जो ऊजनेसेस है वो क्या हो जाती, रुक जाती, है ना। और उसी को हम लोग क्या बोलते, मीनोपॉज बोल देते। ठीक है, तो ये सब याद रखना है हम लोगों को। तो अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे, हमने देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले क्या देखा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन की स्टडी करेंगे हम लोग कितने फेज में, 2, एक एनाटॉमी और दूसरा फिजियोलॉजी। एनाटॉमी में क्या पढ़े हम लोग, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। और फिजियोलॉजी में हम लोग ये देखेंगे कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इनके अंदर कौन कौन से इवेंट होते हैं, और साथ ही, है ना, एक कैसे फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इन सब की स्टडी हम लोग किसमें करेंगे, फिजियोलॉजी में। और फिजियोलॉजी में हम लोग एक एक टर्म को बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम लोग इसको रफ करेंगे और फिर हम लोग अब स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा देखिए। अच्छा, हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू करने से पहले कुछ क्लासिफिकेशन देख ले हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, कि हम लोग प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसको बोलते हैं, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसको बोलेंगे। ठीक है, तो एक हम लोग फ्लो चार्ट टाइप का बना लेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें देखिए क्या है, तो आप लोगों ने पढ़े होंगे कि 2 टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे। जैसे मेल की बात करें हम लोग, तो जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, पहले किसकी बात कर लें, मेल की, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है, मेल का जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता वो क्या होगा, टेस्टिस, है ना। और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसको बोलते, तो ऐसे ऑर्गन जो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो किसमें, गैमीट प्रोडक्शन में, जिनका काम किसमें है, गैमीट्स का प्रोडक्शन करने में होगा, या जो गैमेट को प्रोड्यूस करेंगे उन्हीं को हम लोग बोल देंगे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा हम लोग इनको नेसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोल देते। नेसेसरी का मतलब अगर हम लोगों को चाइल्ड प्रोड्यूस करना है ना, तो मेल के अंदर क्या होना चाहिए, टेस्टिस, क्योंकि अगर टेस्टिस नहीं होंगे, है ना, तो स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। क्लियर। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसको बोलेंगे हम लोग, टेस्टिस को, और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसको बोलेंगे, तो ऐसे ऑर्गन जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता किसमें, गैमीट फॉर्मेशन में, लेकिन हाँ वो क्या करेंगे, गैमीट के ट्रांसपोर्ट में और साथ ही साथ गैमीट को स्टोर करने में हेल्प करेंगे। तो इस टाइप के ऑर्गन को हम लोग क्या बोल देंगे, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्लासिफिकेशन करें तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्या, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और दूसरा क्या देखेंगे इसमें, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसको बोला, जो क्या करवाएंगे, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ठीक है, मेल का जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है, टेस्टिस है ना। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो टेस्टिस होगा वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा किसमें, स्पर्म के फॉर्मेशन।
और जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे इनका जो काम है वो क्या है कि ये जो गैमीट्स बन गया, जो स्पर्म बना है टेस्टिस के अंदर, उसको ट्रांसपोर्ट करना है ना, और साथ ही साथ उसको क्या करना, स्टोर करना। ये सब किसका फंक्शन होगा, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। मतलब इनका काम क्या है, हम लोग बोल सकते हैं ना कि इनका रिप्रोडक्शन में कोई खास काम नहीं है, बस केवल किस में हेल्प करेंगे, स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे, है ना। मतलब टेस्टिस से स्पर्म को बाहर ले जाने में कौन हेल्प करेंगे, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। मतलब इनका काम क्या है, हेल्प करना, ठीक है। अगर ये नहीं भी होंगे तो भी हम लोग चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोल सकते हैं किसको, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। अब इसमें आते क्या क्या है, अब इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कुछ एक्सेसरी डक्ट, और इन डक्ट का काम होगा, जो एक्सेसरी डक्ट होंगी इनका काम होगा स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना। मींस टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बन चुका है उनको कहां ले जाना, मेल बॉडी के बाहर। तो इस डक्ट के अंदर हम लोगों के 3 टाइप के डक्ट पढ़ेंगे, 4 टाइप के डक्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे रेटी टेस्टिस, क्या होगा, रेटी टेस्टिस। दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे हम लोग वो होगा वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया। और थर्ड जो होगा उसको बोलेंगे इपीडिडाइमिस। मींस टेस्टिस से एक क्वाइलेट, हाईली क्वाइलेट स्ट्रक्चर एराइज होता, उस हाईली क्वाइलेट स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देते इपीडिडाइमिस, ठीक है। अब इपीडिडाइमिस आगे चल के क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा और वो फॉर्म करेगा वास डिफरेंस। तो अब जो अपना 4 डक्ट होगी 4th नंबर की, वो है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। तो ये हो गई हम लोगों की डक्ट, ठीक है। इन डक्ट का काम है ट्रांसफर करना किसको, स्पर्म को टेस्टिस से बाहर, है ना, या हम लोगों की ग्लैंड्स तक। फिर जो सेकंड नंबर पर होंगी इसमें आएंगी हमारी एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब एक्सेसरी ग्लैंड्स में हम लोग पढ़ेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 3 टाइप की ग्लैंड आएंगी। पहला होगा सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल, इसको हम लोग स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म भी बोल देते, है ना। और जो सेकंड होगा उसको बोलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड, सेकंड नंबर पर क्या हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड। और जो थर्ड है वो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसी को हम लोग बोल देते काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे पहले डक्ट पढ़े, फिर क्या पढ़े, एक्सेसरी ग्लैंड्स पढ़े, है ना। अब लास्ट में एक और हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ मेल, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया किसका, मेल का। और मेल का जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है वो क्या है, पेनिस। मतलब पेनिस का काम क्या है, स्पर्म को ट्रांसफर करना मेल बॉडी से कहां तक, फीमेल बॉडी तक। इस वजह से हम लोग स्पर्म को बोल ले, पेनिस को बोल लेंगे एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अगर हम लोग बोले कि अगर हमने किसी ह्यूमन मेल का जो पेनिस है उसको रिमूव कर दिया तो वो कभी भी चाइल्ड प्रोड्यूस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, है ना। तो वो चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकता है ना, लेकिन वो नेचुरल तरीके से जो स्पर्म होगा वो फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। क्लियर। तो हम लोग बोलेंगे कि पेनिस की उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है चाइल्ड प्रोड्यूस करने में, ठीक है। पेनिस हो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं।
तो इसमें देखिए, जैसे ये मान लीजिए कोई मेल है, इसका जो पेनिस था हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। अब ये बताइए ये चाइल्ड प्रोड्यूस कर पाएगा कि नहीं, तो हमने बोला बिल्कुल कर पाएगा, है ना, क्योंकि अभी स्क्रोटम में क्या प्रेजेंट है, अपने टेस्टिस। अब टेस्टिस का काम क्या है, स्पर्म का प्रोडक्शन करना, तो इधर से हम लोग निकालेंगे स्पर्म, और स्पर्म को हम लोग डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, या फीमेल से हम लोग ओवम कलेक्ट करेंगे और स्पर्म से क्या कलेक्ट किया, स्पर्म, और इनको बाहर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, है ना, और फिर बाद में ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पेनिस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, मींस इसका केवल काम है स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना। अब मान लीजिए कि पेनिस नहीं हमने रिमूव किया, अब एक उस दूसरे पर्सन का हमने रिमूव कर दिया स्क्रोटम या टेस्टिस रिमूव कर दिए, तब वो चाइल्ड प्रोड्यूस कर पाएगा। तो ऐसा मेल जिसके हमने रिमूव कर दिए टेस्टिस, है ना, तो वो चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि टेस्टिस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। मींस टेस्टिस का फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म करना। जब टेस्टिस ही हमने रिमूव कर दिया तो स्पर्म का प्रोडक्शन कहां पर होगा, है ना, तो वो चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो ये हो गए हम लोग के एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम लोग किसको बोलते थे, तो हमने बोला कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म करवाना, मतलब स्पर्म का प्रोडक्शन कहां पर होगा, टेस्टिस में, कहां पर, टेस्टिस में, क्लियर। और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम क्या होगा, तो देखिए डक्ट का काम क्या है, ये जितनी भी डक्ट है हम लोग रेटी टेस्टिस पढ़ेंगे, वासा फ्रेंसिया एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस, इन सब का काम है ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म मतलब स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसफर करना टेस्टिस से अदर पार्ट में। और जो ग्लैंड्स हैं, अब इनमें से कुछ ग्लैंड हैं जो स्पर्म को स्टोर करेंगे, है ना, कुछ इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे ताकि ये ज्यादा क्या हो, हेल्दी रहे, ठीक। तो दूसरा क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प कर सकते हैं एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या फिर किसमें हेल्प करेंगे, स्टोरेज ऑफ स्पर्म में, स्टोरेज ऑफ स्पर्म मींस स्पर्म का स्टोरेज कहां पर होगा, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या हम लोग बोल सकते हैं सेमाइनल वेसिकल में। तो इन ऑर्गन का काम हो गया स्पर्म के ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में हेल्प करना, इसी वजह से इसको हम लोग बोल देते हैं एक्सेसरी, मींस ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। लेकिन जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते इनको हम लोग क्या बोलेंगे, नेसेसरी सेक्स ऑर्गन, मींस अगर हमने टेस्टिस रिमूव कर दिए तो ये जो पर्सन होगा जिसके टेस्टिस रिमूव कर दिए वो चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब इसमें चलिए आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रख रहे, अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है।